नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, कभी ये हुआ है कि आप देखे हो कि आपके स्कूल में आपके दोस्त या आप मान लीजिए कि आपका फ्रेंड्स जो कल्चरल प्रोग्राम आई मीन गिटार प्लेइंग, इंस्ट्रूमेंटल, एनीथिंग लाइक डांसिंग, सिंगिंग उसमें अच्छा है। और मान लीजिए आप या आपका दूसरा दोस्त मार्शल आर्ट, कैराटे, ताइक्वांडो, कुंफू ये सब में बहुत बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो सेम थिंग आज मैं बात करने वाला हूँ दो पावर की। एक है सॉफ्ट पावर, एक है हार्ड पावर। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी नेशनल पावर के ऊपर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हार्ड पावर वर्सेस सॉफ्ट पावर। तो दोस्तों, हार्ड पावर क्या है? हार्ड पावर है इस देश का मिलिट्री स्ट्रेंथ। ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेंथ प्रोटेक्शन के ऊपर काम करता है। और दोस्तों, सॉफ्ट पावर क्या होता है? सॉफ्ट पावर दैट्स मीन कल्चरल के ऊपर बेस्ड है। दैट्स मीन एनीथिंग लाइक आप मान लीजिए सिंगिंग, म्यूजिक, लाइक बॉलीवुड मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्रिकेट मैच, लाइक टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट। देखिए, हार्ड पावर से अगर हार्ड पावर आप यूज इस्तेमाल करते हो इंटरनेशनल पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो ये गुड रिलेशन जो था उसको बैड रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत, क्योंकि आप मिलिट्री का यूज़ कर रहे हो। दैट्स मीन आप वार का सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद सॉफ्ट पावर, अगर आप सॉफ्ट पावर मेंटेन कर सकते हो किसी देश के साथ, किसी कंट्री के साथ, दैट्स मीन कल्चरल पार्टिसिपेशंस और इस टाइप का जो भी चीज़ रहेगा, ये सब चीज़ आपका जो रिलेशन है उसको अच्छा करेगा। सो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, मतलब बोथ सॉफ्ट पावर हार्ड पावर क्यों इम्पॉर्टेंट है ये जान लेते हैं। पहली बात, अगर हार्ड सॉफ्ट पावर मिलजुल के रहेगा, देखिए हार्ड पावर भी ज़रूरत है, सॉफ्ट पावर भी एक देश के लिए ज़रूरत है। सॉफ्ट पावर क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छा करता है। अगर आप एनसीसी से हो, नेशनल कैडेट कोर, आपको पता होगा कि OIP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एक कैंप होता है जो कि इंटरनेशनली होता है। मतलब इस देश का कैडेट जाएगा अलग देश में, विदेश में, लाइक वियतनाम, म्यांमार, ये सब देश में। उस देश के कैडेट के साथ आप मिलजुल के काम करोगे, कल्चरल पार्टिसिपेशन करोगे। उस मतलब वियतनाम या म्यांमार के संपर्क के, मतलब जो भी आपका उस देश के बारे में जानना है, आप जाकर ये सब नॉलेज इकट्ठा करेंगे, एक साथ कैम्प करेंगे, कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। दोस्तों, ये सब सॉफ्ट पावर के अंदर आता है। हार्ड पावर के अंदर भी एक चीज़ आता है, वो है मिलिट्री स्ट्रेंथ। मान लीजिए इंडिया जापान के बीच में जो आप लोगों का मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, ये सब हार्ड पावर के अंदर ही आता है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज और आपका मिलिट्री कोई भी मिलिट्री डील, लाइक आप मान लीजिए इधर का विक्रांत जो INS विक्रांत है या INS विक्रमादित्य, वो जाएगा मान लीजिए अमेरिका के किसी पोर्ट में और जाके रिपेयर करेगा। ठीक है, और कभी कुछ फ्यूल भराने के हो तो फ्यूल भरा लेगा। ठीक है, तो ये सब इस चीज़ में आते हैं। तो दोस्तों, यही बार एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि मतलब सॉफ्ट पावर अगर सब कुछ कर देता है तो हार्ड पावर का क्यों? मतलब ये क्वेश्चन हर साल हर एक चीज़ में आता है कि इफेक्टिव सॉफ्ट पावर अगर इफेक्टिव है, अगर हम लोग गुड रिलेशनशिप करते हैं, तो वाई हार्ड पावर, मतलब हार्ड पावर का क्यों ज़रूरत है? दोस्तों, हार्ड पावर का भी ज़रूरत है क्योंकि आपको नेशनल सोवरेनिटी को मेंटेन करना है, नेशनल प्रोटेक्शन मेंटेन करना है, नेशनल इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए आपको हार्ड पावर का ज़रूरत है। दैट्स मीन मिलिट्री पावर। ठीक है दोस्तों, इंटेलिजेंस, ठीक है, AI टेक्नोलॉजी, सब कुछ इसके अंदर आता है। और आपको पता है पिछले वीडियो में मैंने बात की थी, हर दिन मैं बात कर रहा हूँ कि अभी जो वॉरफेयर है, कन्फ्लिक्ट है, वो सिर्फ मैन पावर या मिलिट्री से, मतलब आर्टिलरी से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी AI टेक्नोलॉजी ये सब का दौर आ गया दोस्तों। ठीक है, तो सो दैट्स वाई हार्ड पावर इफेक्टिव है। हार्ड पावर आपका जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन करेगा। और आपको पता है एक चीज़ की, लाइक नेपाल से, अलग अलग देश से, भिन्न देश से हमारे देश में जो पुलिस एकेडमी है, ठीक है, और उसके बाद जो IPS का ट्रेनिंग एकेडमी है, उसके बाद मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी, ये सब में विदेश से लोग आता है, ऑफिसर्स आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। दोस्तों, ये सब प्रोग्राम है, चेंज करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ये सब ज़रूरी है। अभी हालत में अगर आप हार्ड पावर का कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं तो हाल ही में देखिए रशिया यूक्रेन का वर्क चल रहा है, उसमें मिलिट्री का यूज़ हो रहा है, तो ये हार्ड पावर का एक एग्जांपल है दोस्तों।
अगर इंडिया का बात लेते तो लास्ट पिछले महीने में आप पिछले साल में आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आता है हार्ड पावर के अंदर। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा, कोई भी चीज़ ऐसा लगा कि यस मेरा ओपिनियन आप मुझे देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसे वीडियो देखते रहिए और मेरे साथ जियो पॉलिटिक्स का जो नॉलेज है उसको और स्मूथ कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।